Hello everyone. Today I am going to discuss an important topic that is Maclaurin-Menten equation. Basically क्लास 11th बायोलॉजी में हम सब पढ़ते हैं कि Km that is Maclaurin-Menten constant क्या होता है. It is concentration of substrate at V naught is equals to V max by 2. तो क्लास 11th में हम ये चीज़ रटते ही हैं. एंड जब मैं भी 11th में था तो मुझे इसके पीछे का लॉजिक कि ये चीज़ कहाँ से आया, मतलब कैसे कोई ऐसे बोल दे रहा है कि मैक्लॉरिन कांस्टेंट है, ये कंसंट्रेशन ऑफ सबस्टेट के इक्वल होगा जब वी नॉट इक्वल टू वी मैक्स बाई 2 है, ये कैसे कोई बोल रहा है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये मुझे नहीं समझ आता था. सो इस वीडियो में हम यही चीज़ देखने वाले हैं कि ये कहाँ से आया, इसका डेरिवेशन पूरा देखने वाले हैं एंड और भी बहुत सारी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो डेफिनेटली आपके कंसेप्ट को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. देखो यहाँ पे हमें सबको पता है कि एंजाइम जब फ्री होता है, ये एंजाइम फ्री है, उसके साथ सबस्ट्रेट आके जोड़ा और ES कॉम्प्लेक्स बना लिया, जो कि ES कॉम्प्लेक्स हमें पता है कि मैंडेटरी कॉम्प्लेक्स है, मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए ES कॉम्प्लेक्स मैंडेटरी है और ये एक ट्रांजिएंट कॉम्प्लेक्स है. ट्रांजिएंट मतलब बहुत ही कम समय के लिए और मैंडेटरी मतलब ज़रूरी है. ES कॉम्प्लेक्स की बात हो रही. उसके बाद ES कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट होता है हमारा, फिर से एंजाइम जो है हमारा फ्री हो जाता है एंड प्रोडक्ट हमारा निकल जाता है. सो इसमें आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि मैंने ये जो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट जब रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके ES कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इस स्टेप को मैंने रिवर्सिबल बनाया है और ये होता भी रिवर्सिबल है. एंड ये जो स्टेप है जिसमें ES कॉम्प्लेक्स टूट के एंजाइम फ्री हो जा रहा है एंड प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ये वाला स्टेप नियरली इरिवर्सिबल होता है. नियरली इरिवर्सिबल इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इसमें भी मतलब बैकवर्ड थोड़ा होता है बट उसका रेट कॉन्स्टेंट बहुत ही नेग्लिजिबल होता है इसको. सो इसीलिए इसको नियरली इरिवर्सिबल कह सकते हैं. नाउ ये जो रिवर्सिबल वाला रिएक्शन है, इसमें जो एसोसिएशन वाला स्टेप है, दैट मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन वाला स्टेप है, इसके रेट कांस्टेंट को मैं K1 एंड जो डिसोसिएशन वाला है दैट इज बैकवर्ड रिएक्शन वाला, ये बैकवर्ड रिएक्शन वाला, इसके रेट कांस्टेंट को मैं K2 कह रहा हूँ. आप अगर ध्यान से नोटिस करोगे ये भी डिसोसिएशन वाला ही है, इसको मैं K3 कह रहा हूँ. राइट, ठीक है. ये बस कुछ नोटेशंस थे एंड इसके बाद हमें कुछ बेसिक्स डिस्कस कर लेनी चाहिए बिफोर वी डिराइव द होल इक्वेशन. राइट, इक्वेशन डिराइव करने से पहली बात ये कि मैक्लॉरिन-मेंटन जो कांस्टेंट है Km जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज इक्वल्स टू K2 जो डिसोसिएशन वाले स्टेप का रेट कांस्टेंट है, उनका सम डिवाइडेड बाय जो एसोसिएशन वाला रेट कांस्टेंट है वो. राइट, अब इससे तो तुम्हें ये नहीं पता चल रहा ना कि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन से ये कैसे रिलेटेड है, ये हमें बस ऐसे कांस्टेंट है, ये हमें पहले से पता है, उसके बाद मैं डिराइव करूँगा. एंड दूसरी चीज़, द नेक्स्ट थिंग इज की रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन सेम ही चीज़ होता है. द रेट ऑफ रिएक्शन, इसका जब डायरेक्शन फिक्स कर देते हैं उसको हम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन कहते हैं. एंड यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ निकालता हूँ, दैट इज जो R3 होगा, मतलब ये जो थर्ड स्टेप है इसका जो रेट होगा वो क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू K3 मल्टीप्लाइड बाई कंसनट्रेशन ऑफ ES. सही है, ऑब्वियसली हम केमिकल राइटिंग में तो इतना तो पढ़ ही लेते हैं. एंड ये जो रेट R3 है ना, इसी को हम V0 कहते हैं, V0 कह लो या R3 कह लो, इसी को हम क्या कहते हैं, K3 मल्टीप्लाइड बाई कंसनट्रेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स. ठीक है, हाँ, तो ये चीज़ यहाँ पे भी लिखा है कि K3 मल्टीप्लाइड बाई कंसनट्रेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स. एंड द नेक्स्ट थिंग कि किसी भी एंजाइम का टोटल कंसनट्रेशन, किसी भी रिएक्शन को हम कंसीडर करें, उसका क्या होगा कि टोटल एंजाइम का कंसनट्रेशन, जितने एंजाइम फ्री है वो वाले एंजाइम्स और जितने एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ ES कॉम्प्लेक्स बना चुके हैं, मतलब रिएक्ट कर रहे हैं. राइट, वो टोटल एंजाइम कंसनट्रेशन यही होगा. राइट, हाँ. और एक चीज़ आप देख सकते हो कि जब V मैक्स हो जाएगा, मतलब रिएक्शन का रेट जब मैक्सिमम हो जाएगा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सारे के सारे एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर चुके हैं. तब क्या मतलब, इसका तब क्या मतलब, जब V मैक्स अचीव हो जाएगा दैट मीन्स कि ऑल द एंजाइम्स जो है वो ES कॉम्प्लेक्स बना चुके हैं, कोई भी एंजाइम फ्री स्टेट में है ही नहीं, तो एंजाइम फ्री स्टेट में उसका कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा. दैट मीन्स V मैक्स पर जब रेट ऑफ रिएक्शन एकदम मैक्सिमम हो चुका है, तब जो टोटल एंजाइम का कंसंट्रेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ES ओनली. राइट, अब आते हैं हम डेरिवेशन में. डेरिवेशन करने से पहले हमें छोटा सा एजम्पशन जो है वो हमें करना पड़ेगा, दैट इज स्टेडी स्टेट एजम्पशन. स्टेडी स्टेट एजम्पशन, इस एजम्पशन में हमें ये मानना पड़ता है कि रेट ऑफ एसोसिएशन, कि कोई भी रिएक्शन में जो एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलकर एसोसिएट हो रहे हैं ना, एसोसिएशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसोसिएशन. एसोसिएशन का रेट और डिसोसिएशन का रेट सेम है, इक्वल है. राइट, अब इस एजम्पशन के बेस पर हमें पूरा डेरिवेशन करना है. नाउ लेट्स सी एसोसिएशन कहाँ हो रहा है. एसोसिएशन वाला स्टेप एक ही है, दैट इज ये वाला स्टेप, रेड वाला K1 वाला स्टेप. इसका रेट हमें अगर लिखना चाहूँ दैट विल बी K1 मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम जो कि फ्री है इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इक्वल टू रेट ऑफ डिसोसिएशन.
डिसोसिएशन जो है वो दो ही जगह पर हो रहा है, दैट इज K2 वाले पे और K3 वाले पे। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, फर्स्ट वाला तो होगा K2 वाला, दैट इज K2 इंटू ES। यही इस केस में, इस बैकवर्ड वाले रिएक्शन में ES ही तो है सबस्ट्रेट अपना। और नेक्स्ट में अगर जब ES डिसोसिएट हो रहा है तब क्या होगा, K3 रेट कांस्टेंट एंड इनटू सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, दैट इज ES यहाँ पर, राइट, हो गया। अब यहाँ से तुम देखो, यहाँ से तुम क्या निकाल सकते हो कि एंजाइम जो कि फ्री है उसका कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय सबस्ट्रेट इज इक्वल्स टू, यहाँ से ES अगर देखो, ये ES कॉमन है तो इसको मैं निकाल लेता हूँ ना, ऐसे कॉमन निकाल लेता हूँ, ES निकाल लिया मैंने। अब क्या बच रहा है मेरा, K2 बाई प्लस K3। अब ये वाला K1 जो है इसको मैं इस साइड लेके जा रहा हूँ, तो क्या बच रहा है मेरा, नीचे आ गया K1, और यही है मेरा मैकलिस मेंटेन कांस्टेंट Km, राइट। अब नेक्स्ट थिंग देखो, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम जो कि फ्री है मल्टीप्लाइड बाय सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इक्वल टू ES कॉम्प्लेक्स का कंसंट्रेशन इनटू मेरा K, राइट। नेक्स्ट थिंग हमें EF क्या होगा, EF क्या है, एंजाइम फ्री का कंसंट्रेशन, एंजाइम ये जो फ्री एंजाइम है ना इसका कंसंट्रेशन क्या लिख सकते हैं, इसका कंसंट्रेशन ये लिख सकते हैं ना कि एंजाइम जो भी टोटल एंजाइम है माइनस ES जो सबस्ट्रेट एंजाइम से बना चुके हैं। अगर टोटल एंजाइम से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने वाला एंजाइम माइनस कर देंगे तो एंजाइम फ्री का कंसंट्रेशन निकल के आएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूँ, दिस मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज इक्वल्स टू ES कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय Km, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो ES है इसको मैं LHS में लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूँ, दैट मीन्स एंजाइम टोटल का कंसंट्रेशन माइनस जो ES सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है मल्टीप्लाइड बाई सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई ES का कंसंट्रेशन अगेन डिवाइडेड बाई ES का कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू मेरा क्या आ रहा है, Km। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ क्या हो जाएगा, टोटल एंजाइम का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई एंजाइम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन माइनस 1 जो कि जिसके साथ पूरा मल्टीप्लाई होगा सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू Km। तो इसको और सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा एंजाइम टोटल का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू Km प्लस सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, राइट। अब अगर मैं देखूँ, अब छोटी सी चीज़ देख लो यहाँ पे ये वाला जो ये वाला स्टेप है ना, इसमें देखो मैं ES एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का कंसंट्रेशन को क्या लिख सकता हूँ, V0/K3, ठीक है, सही है ना। और ये जो V0 है ना ये किसी भी टाइम पे रिएक्शन का रेट है, राइट। पर जब ये मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब V मैक्स को अचीव कर लेगा, तब क्या हो जाएगा, तब K3 इंटू ES का कंसंट्रेशन और V मैक्स पर ES का कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन क्या होता है, एंजाइम टोटल के कंसंट्रेशन के इक्वल होता है ना। तो V मैक्स पर K3 इज इक्वल्स टू ES का कंसंट्रेशन और ET का कंसंट्रेशन एट V मैक्स इज सेम, राइट। तो ये दो चीज़ें, ये चीज़ और ये चीज़, इनको मैं अब मिला रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जो दो चीज़ है दैट इज V मैक्स को मैं क्या लिख रहा था, K3 इंटू ET और V0 जो कि किसी भी टाइम पे रिएक्शन का रेट है दैट इज K3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ES, राइट। तो इनको मैं अब कंबाइन करता हूँ। अब अगर मैं देखूँ ET के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ET के कंसंट्रेशन की जगह पे मैं लिख सकता हूँ V मैक्स डिवाइडेड बाई K3, राइट। और ES के कंसंट्रेशन की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, V0 ऊपर आ जाएगा K3 क्योंकि ES तो नीचे है डिनोमिनेटर में है ना, और सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन मल्टीप्लिकेशन में, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है मैकलिस मेंटेन कांस्टेंट प्लस सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन K3 तुम्हारा गया, क्या आ रहा है, V मैक्स बाई V0 मल्टीप्लाइड बाई सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू Km प्लस सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन। इसी को तुम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, मुझे V0 का एक्सप्रेशन चाहिए फाइनली, राइट। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि V मैक्स मल्टीप्लाइड बाई सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई Km प्लस सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू V0। ये क्या आया, रेट किसका है, ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट हमारा कॉम्प्लेक्स था, ये जो टूट रहा था एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में, इसका रेट किसी भी टाइम पे इज दिस V0 इज इक्वल्स टू V मैक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाई Km प्लस सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन। और इसी इक्वेशन को हम कहते हैं मैकलिस मेंटेन इक्वेशन, राइट। मैकलिस और मेंटेन दो बायोकेमिस्ट थे, इन्होंने ये इक्वेशन हमें डराइव करके दिया था। अब बात आती है जो मैं पहले कह रहा था कि Km कैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के इक्वल होता है एट V0 इज इक्वल्स टू V मैक्स बाई 2, राइट। तुम पुट कर दो ना यहाँ पे, करके देखोगे ऐसा आ जाएगा V मैक्स मल्टीप्लाइड बाई सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई Km प्लस सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू V0 को मैं क्या पुट कर रहा हूँ, V मैक्स बाई 2 पुट करूँ। जब ऐसे मैं करता हूँ मैक्स V मैक्स कट गया और ये 2 इस साइड आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अगर कर दूँ क्या आ जाएगा, 2 इंटू सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू Km प्लस सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, ये 2 टाइम्स सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है और ये एक बार सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का, अगर माइनस हो जाएगा तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बचेगा इज इक्वल्स टू Km, राइट। यहीं से ये Km, और यहीं से हम बोलते हैं कि मैकलिस मेंटेन कांस्टेंट इज कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट व्हेन rate of reaction reaches half of maximum rate, right? So that's it for today.